रियलाइजेशन डिसऑर्डर, और इसके अलावा अदर स्पेसिफाइड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और अनस्पेसिफाइड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट ठीक है। पेज। अच्छा जी, अब फिर डिसोसिएटिव डिसोसिएटिव, ये डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स हैं इसके हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ नहीं जाएंगे, इसको हमने पढ़ा हुआ है पहले। सिर्फ जर्नल एक बता दें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, जर्नल अपनी फॉर्म में, अपनी लैंग्वेज में। जी मैम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बेसिकली इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक पर्सन में जो है इंडिविजुअल में ऑल्टरनेट आइडेंटिटीज जो हैं वो एक टाइम में स्विच कर रही होती हैं एक से दूसरी ऑल्टरनेट आइडेंटिटी पर्सन में, क्योंकि इसमें प्रेजेंस हो रही होती है। उसको लगता है कि उसमें टू और मोर उससे ज़्यादा जो हैं उसमें पर्सन में वो हैं आइडेंटिटीज़ हैं, लोग और हैं इनसाइड देयर हेड, उसके हेड में, जो कि उसके जिनके वो पोसेस्ड में हैं। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो ये फील कर रहा होता है। नेक्स्ट डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है ये। जी बेसिकली डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है। मल्टीपल पर्सनैलिटीज इसके अंदर होती हैं, इसको हमने डिस्कस किया था, इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस किया था, कॉजेज को क्विकली इसको डिफाइन कर दें, कॉजेज क्या हो सकती हैं। मैम, इसकी मेन जो कॉज है वो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा जो है की फीचर है इसके डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का। इसमें 90% जो होते हैं डीआईडी केस के साथ वो इन्वॉल्व लोग होते हैं, उसमें ट्रॉमा जो है वो अब्यूज से रेलिवेंट होता है 90% केसेस में। और इसके अलावा इनको सीवियर अगर इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज जो है ट्रॉमा में, वो भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और ये ट्रॉमा के अलावा अगर कोई एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स या वॉर हो तो ये भी चीज़ जो है ये उनको डीआईडी में कॉज लीडिंग कर सकती है इस डिसऑर्डर में। और थर्ड जो इसकी रीज़न कॉज हो सकती है वो ये कि कोई अर्ली लॉस हो जाए उनका, या लॉस ऑफ पेरेंट हो जाए, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ आइसोलेशन हो किसी बीमारी की वजह से, अगर वो अलग थलग रह रहे हैं कहीं पे, तब भी जो है उनमें फैक्टर आ सकता है डीआईडी का पर्सन में। ठीक हो गया, गुड। आगे इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, इसको हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। डिसोसिएटिव एमनीजिया क्या होता है? जी एक्सक्यूज मी मैम मैम। जी 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 जी। हाँ जी, कौन है? जी जी, फायजा कंटिन्यू करें। जी मैम, डिसोसिएटिव अमनेसिया बेसिकली ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की टाइप है जिसमें पर्सन अपनी इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने की में उसकी इनएबिलिटी होती है। और इसके अलावा ये जो है ये नॉर्मली ऑर्डिनरी जो फॉरगेटिंग होती है ये उसके साथ जो है हम उसको लिंक अप नहीं कर सकते इसको। इस अमनेसिया को जो पर्सन एक नॉर्मल फॉरगेटिंग करता है ये किसी ना किसी रीजंस की वजह से हो रही होती है। इसके लिए ये क्योंकि ये कॉज करती है किसी ना किसी ट्रॉमा या स्ट्रेस की वजह से, ये नॉर्मल फॉरगेटिंग के साथ लिंक नहीं करती है। और बेस करता है जब भी इसको किसी डिसोसिएटिव एमनेसिया में अगर रूलिंग आउट करना है तो उसके लिए उसकी हिस्ट्री इसकी हिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है डायग्नोज करने के लिए कि वो एमनेसिया किस रीज़न की वजह से हो रहा है। अगर वो ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से है तब वो डिसोसिएटिव एमनेसिया में कॉज करेगा डिसऑर्डर। और डिसोसिएटिव एमनेसिया जो है ये एक कंडीशन है जिसमें पर्सन रिमेंबर नहीं कर सकता अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, अपनी और अपनी लाइफ की इंफॉर्मेशन को। अगर तो वो किसी लिमिटेड स्पेसिफिक एरियाज से रेलिवेंट फॉरगेटिंग करे तो उसको थाइमेटिक बोलेंगे। और अगर वो उसमें इंक्लूड हो पर्सन की लाइफ हिस्ट्री और आइडेंटिटी भी प्लस उसमें इन्वॉल्व हो तो वो जनरल जो है वो एमनेसिया की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके रेफरेंस में एक दो चीजें और भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये टॉपिक जरा हो जाए, खत्म हो जाए। जी, इसके अलावा जो है इसमें बहुत रेयर केसेस में होता है कि ये भी इसकी एक सब टाइप है डिसोसिएटिव फ्यूग, ये भी डिसोसिएटिव एमनेसिया की। इसमें भी पर्सन जो है वो फॉरगेट कर जाता है मोस्ट जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसका नेम, पर्सनल हिस्ट्री, उसके फ्रेंड्स, इनको तमाम की तमाम चीज़ों को फॉरगेट कर जाता है। इसके अलावा समटाइम्स वो ट्रैवलिंग करता है इस जो डिसोसिएटिव फ्यूग में, वो
एमलेसली जो है वो ट्रैवलिंग करता है किसी ना किसी डिफरेंट लोकेशंस पर, प्लेसेस पर, और वहां जाकर वो नई जो है वो कम्प्लीटली एक न्यू आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेता है। और जो वो अगर लोकेशन से ट्रैवलिंग करता भी है, वहां जाकर उसको कंप्लीट उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा है। उसको इवन यहाँ तक होता है कि अगर वो घर में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में भी जा रहा है, वहां जाकर वो भूल जाता है कि मैं इस कॉर्नर में कैसे आया हूँ या किस तरह से आया हूँ। उसकी ये भी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। और जब वो किसी नई ट्रैवलिंग करके किसी नई लोकेशन पर पहुंचता है, तो वहां पे जाके वो न्यू आइडेंटिटी को अडॉप्ट करता है। इस जो सिचुएशन में ये वाली जो मेमोरी लॉस है, इसको डिसोसिएटिव फ्यूग में इन्होंने लिया है। ये एक सब टाइप के तौर पे ली गई है डिसोसिएटिव एमनेसिया में। मैम नेक्स्ट कर दें। डिसोसिएटिव फ्यूग, साइकोजेनिक फ्यूग, इसको साइकोजेनिक फ्यूग भी कहा जाता है फॉर्मली, और इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट इन विच अ पर्सन लॉसेस अवेयरनेस ऑफ देयर आइडेंटिटी। इसमें पर्सन अपनी आइडेंटिटी को लॉस करता है और इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को, और इसमें वो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग करता है। और इसके अलावा वही एक्सपीरियंस करता है डिसोसिएटिव फ्यूग को, सडनली जो है प्लेस टू प्लेस वो ट्रैवलिंग करता जाता है, सच एज दी बीच और एट वर्क with no memory of traveling here. Similarly, they find themselves समवेयर इन देयर होम। जैसे कि एक घर में भी अगर एक जगह से दूसरी जगह क्लोजेस्ट रूम के कॉर्नर पे भी जाएगा, तब भी वो फॉरगेट कर जाएगा उस चीज को। जी। और DSM 5 रेफर्स अच्छा, बी वाइल्डर्ड वॉन्टरिंग भी की स्टेट होती है। ये जो डिसोसिएटिव फ्यूग की स्टेट है, इसको एज अ स्टेट ऑफ बी वाइल्डर्ड वॉन्टरिंग भी बोला जाता है। इसलिए कि अगर ये कंफ्यूज, बी वाइल्डर्ड मतलब कि वेरी पजल्ड और कंफ्यूज्ड वे में वॉन्टरिंग, वो ट्रैवलिंग करता है प्लेस टू प्लेस, डिफरेंट जगह पर जब वो ट्रैवलिंग करता है, तो इसको उन्होंने एक वर्ड दिया है बी वाइल्डर्ड वॉन्टरिंग का, कि ये स्टेट ये होती है डिसोसिएटिव फ्यूग की। और ये बहुत रेयर केसेस में होती है। 0.2 जो है इसकी जनरल पॉपुलेशन में इसका रेट है। ये ज़्यादातर एडल्ट्स में होती हैं देन चिल्ड्रन से। सिम्टम्स एंड साइंस डिसोसिएटिव एमनेसिया, इसमें जो है वो डिफरेंट इसकी सिम्टम्स हैं, जिसमें कि इन्होंने 5 डिफरेंट एमनेसिया की टाइप्स बताई हैं। लोकलाइज्ड सिम्टम्स बताई हैं, लोकलाइज्ड एमनेसिया, सिलेक्टिव एमनेसिया, जनरलाइज्ड एमनेसिया, सिस्टमेटाइज्ड एमनेसिया और कॉन्टिन्यूस एमनेसिया। लोकलाइज्ड एमनेसिया, इसमें जो है पर्सन अनएबल होता है रिकॉल करने में किसी भी स्पेसिफिक इवेंट को या फिर इवेंट्स को, और इसके अलावा किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को जो है वो पर्सन जो है वो रिकॉल नहीं कर पाता। इसको लोकलाइज्ड एमनेसिया में लिया है। दीज गैप्स इन मेमोरी आर यूजुअली रिलेटेड टू ट्रॉमा और स्ट्रेस। ये जो मेमोरी के गैप्स हैं, ये मेमोरी लॉस के, ये किसी ना किसी ट्रॉमा और स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफिक इवेंट्स या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सिलेक्टिव एमनेसिया, इसमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें जस्ट वो एक सिलेक्टिव पार्ट होता है उसकी मेमोरी का, जो कि ट्रॉमेटिक इवेंट से एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रेलिवेंट होता है। उसको सिलेक्टिव एमनेसिया से कहा जाता है, कि जिसको वो रिकॉल नहीं कर पाता पर्सन। पेशेंट्स में हैव बोथ लोकलाइज्ड एंड सिलेक्टिव एमनेसिया। इन पेशेंट्स में ये दोनों जो हैं वो एमनेसिया की टाइप्स हो सकती हैं, लोकलाइज्ड भी और सिलेक्टिव भी। इसके बाद जनरलाइज्ड एमनेसिया, जिसमें पर्सन अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ अपनी लाइफ हिस्ट्री भी भूल जाए, कि मतलब फॉर एग्जांपल कि हु दे आर, वेयर दे वेंट, to whom they spoke and what they did, said, thought, experienced and felt। ये तमाम की तमाम चीज़ें कि वो इस पर्सन को याद ना रहें, उसके साथ में लाइफ हिस्ट्री, उसकी अपनी आइडेंटिटी। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो अपनी जो वेल लर्नड स्किल्स होते हैं वो उनको भी भूल जाते हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो वर्ड से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो भी उनको रिकॉल करने में जो है वो मुश्किल होती है। तो ये जनरलाइज्ड डिसोसिएटिव एमनेसिया है, जिसमें कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये इसमें हो, वरना ज़्यादातर लोकलाइज्ड और सिलेक्टिव एमनेसिया जो है वो पेशेंट्स में मौजूद होता है। Systematized amnesia, patient forget information in a specific category such as all information about a particular person or about their family। किसी खास पर्सन के बारे में या उसकी फैमिली के बारे में एक सिस्टमाइज्ड या कैटेगरी की जो इन्फॉर्मेशन पर्सन जो है वो रिकॉल ना कर पाए, उसको सिस्टमेटाइज्ड एमनेसिया में लिया गया है। और कॉन्टीन्यूस एमनेसिया, कि जब पर्सन कोई भी न्यू इवेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको फॉरगेट कर जाए, जो भी अकर हो न्यू, तो वो कॉन्टीन्यूस एमनेसिया में। इसके बाद डिसोसिएटिव फ्यूग है, उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट वन है कि सडन अनएक्सपेक्टेड पर्पसफुल ट्रैवल
away from home, bewildered, wandering, bewildered यहाँ पे कि perplexed and confused, very puzzled, wandering, traveling aimlessly from place to place, कि वो aimlessly एक जगह से दूसरी जगह जो है कंफ्यूज वे में ट्रैवलिंग करता रहता है। ये सबसे बेसिक उसकी सिम्टम होती है डिसोसिएटिव फ्यूग की। और इसमें डिसोसिएटिव फ्यूग में पर्सन जो है ज्यादातर जनरलाइज्ड एमनेसिया को फेस करता है।